क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जो बचपन में ही अनाथ हो जाए, जो गलियों में चने बेचकर अपना पेट भरता हो, वही आगे चलकर पूरी दुनिया का गुरु बन जाए? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि भाई जेठा की सच्ची कहानी है, जो आगे चलकर गुरु रामदास जी के नाम से जाने गए। उनका जन्म लाहौर में हुआ और बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। गरीबी इतनी थी कि कई बार पेट भर खाना भी मुश्किल होता था, लेकिन इन सब के बीच उनके मन में कभी शिकायत नहीं आई, बल्कि उनके अंदर बचपन से ही सेवा और भक्ति की गहरी भावना थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वे गोइंदवाल साहिब पहुंचे, तब उनकी मुलाकात गुरु अमरदास जी से हुई। जैसे ही उन्होंने गुरु जी को देखा, उनके मन को एक अजीब सी शांति मिली और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यही उनके जीवन का सच्चा मार्ग है। उसी पल से उन्होंने खुद को पूरी तरह गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। वे सुबह से रात तक बिना थके सेवा करते, लंगर में काम करते, संगत के जूते साफ करते, पानी भरते और हर छोटा बड़ा काम पूरे मन से करते। उनकी सेवा में न कोई दिखावा था और न कोई स्वार्थ, बस सच्चा समर्पण था, और यही बात धीरे धीरे उन्हें सबके दिलों के करीब ले आई। एक दिन गुरु अमरदास जी ने अपने सेवकों की परीक्षा लेने के लिए एक दीवार बनवाने को कहा। जब दीवार बन गई, तो उन्होंने उसे तोड़कर फिर से बनाने को कहा। ऐसा कई बार हुआ। कुछ लोग थककर पीछे हट गए, कुछ ने सवाल किए, लेकिन भाई जेठा हर बार मुस्कुराते हुए फिर से काम में लग जाते। उन्होंने कभी एक बार भी यह नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब किसी ने उनसे पूछा कि वे बार बार यह काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा कि गुरु जो भी करते हैं, उसमें जरूर कोई भलाई होती है। उनकी यही अटूट श्रद्धा और विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती थी और यही गुण उन्हें महान बनने की ओर ले जा रहे थे। भाई जेठा की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी ने अपनी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह उनके साथ कर दिया। अब वे गुरु परिवार का हिस्सा बन गए, लेकिन इतना सम्मान मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वे पहले की तरह ही सेवा में लगे रहे। एक और साखी उनके जीवन की बहुत प्रसिद्ध है, जब एक दिन बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया था और संगत को आने में परेशानी हो रही थी। तब भाई जेठा ने खुद लोगों को अपने कंधों पर बैठाकर कीचड़ पार कराया, ताकि कोई भी गुरु के दरबार से दूर न रहे। ये सेवा सिर्फ काम नहीं थी, यह उनके दिल की सच्ची भावना थी। समय बीतता गया और वो पवित्र क्षण भी आ गया जब गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई और गुरु बनेगा, लेकिन गुरु जी ने सबको चौंकाते हुए भाई जेठा को चुना। उन्होंने उनकी सेवा, नम्रता और समर्पण को देखते हुए उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। उसी दिन भाई जेठा बन गए गुरु रामदास जी, सिखों के चौथे गुरु। गुरु बनने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, बल्कि पहले की तरह ही सादगी और विनम्रता से जीवन जीते रहे। गुरु रामदास जी ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। उन्होंने एक पवित्र सरोवर की स्थापना की, जो आगे चलकर हरमंदिर साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज ये स्थान पूरी दुनिया में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और लाखों लोग यहाँ शांति और सुकून पाने आते हैं। उन्होंने गुरबाणी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और लावा की रचना की, जो आज भी सिख विवाह में गाई जाती है और विवाह को एक आध्यात्मिक अर्थ देती है। उनकी नम्रता और महानता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब कुछ लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, बल्कि उनके लिए भी भलाई की प्रार्थना की। यही उनकी असली शक्ति थी। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, तब भी उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने अपने सबसे योग्य पुत्र गुरु अर्जन देव जी को अगला गुरु घोषित किया, ताकि सिख परंपरा आगे बढ़ती रहे। इसके बाद उन्होंने पूरी शांति के साथ इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे सेवा, भक्ति और विनम्रता की ऐसी विरासत छोड़ गए, जो आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाती है। एक अनाथ बच्चा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वही अपनी सेवा और सच्चे विश्वास के बल पर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए धन या ताकत नहीं, बल्कि सच्चा दिल, सेवा और विनम्रता चाहिए। जो इंसान झुकना जानता है, वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। ना राज था, ना ताज था, फिर भी वो सबसे महान बने, क्योंकि उन्होंने सेवा को ही अपनी पहचान बना लिया। अगर दिल से सच्ची शांति चाहिए, तो एक बार सच्चे मन से वाहे गुरु जरूर बोलिए।